नमस्ते भारत, डीके स्पेस पे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी, समाज सेवी। अब देखिए मैं कहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ जो हैं माननीय हैं आदरणीय आरसीपी सिंह हैं, जो कि पूर्व आईएएस, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में इस्पात मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और न जाने कितने लोगों को जो है सेवा प्रदान किए हैं। और कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दाहिना हाथ कहिए या करीबी माने जाते हैं। लेकिन बात यहाँ तक ये टिकी नहीं है। क्या कारण, क्या वजह रहा होगा जिस तरीके से आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को साइड किया जा रहा है और इनको भी साइड किया जा रहा है। क्या राजनीतिक थी, क्या मतलब था, ये पूरा बताएंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज की स्थिति है। भाई नीतीश बाबू ने पिछले कई दशकों से देश की सेवा की है, बिहार की सेवा की है, भारत सरकार के कई मंत्रालयों में बहुत शानदार काम किया। बिहार के तो काम बिहार के सभी लोग जानते हैं। और अभी तो 3 महीना पहले ही फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे। तो कोई तो सोचा नहीं था कि भाई वो अब मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे और दिल्ली जाकर के राज्यसभा में बिहार की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाला न समझिए की चीज है और ये घटना बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। और इससे बिहार के लोगों में और खास करके जो जनता दलियों के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके समता काल के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके मन में बड़ा ही समझिए कि आक्रोश है कि जब सब चीज चल रहा था, नीतीश बाबू अच्छे काम अभी भी कर रहे हैं, रोज उनका दौरा लगा हुआ, कल भी देखिए दौरा करने गए हैं, आगे भी लगा हुआ है, तो फिर क्यों इस प्रकार की बात हुई? तो ये किसी को अच्छा नहीं लगा है और वो बिहार के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई घटना हुई है। भाई निशांत राजनीति में आ गए हैं, तो हमने तो पहले भी इस पर कहा था और मैंने उसका स्वागत भी किया और मैंने अपना आशीर्वाद भी दिया। लेकिन भाई जिस तरह से कल वहां पर जो हुआ उस पर हमें कुछ कहना नहीं, चूंकि उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो चूंकि नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश बाबू निशांत के पिता भी हैं, तो जब निशांत राजनीति में एंट्री ले रहा है और उसमें मौके पर उपस्थित न रहना मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई ये क्या बात है, इसमें क्या है? भाई निशांत आपका सुपुत्र है, राजनीति में आ रहा है, आपके आशीर्वाद से आ रहा है, आपके सहमति से आ रहा है, तो आशीर्वाद देने के लिए आप नहीं रहिएगा और दूसरे के सहारे दीजिएगा कि वो लोग पार्टी को ज्वाइन करेगा और मंच पर ही लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेगा। अरे भाई वो पॉलिटिकल मंच है, वो घर का मंच नहीं है। आप जब किसी का पैर छूना एक अच्छा संस्कार है, मैंने बताया ना निशांत के संस्कार बहुत अच्छे हैं, आज से नहीं पहले से। लेकिन हर एक फोरम का अलग अलग होता है। तो जब 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे लगे थे डबल इंजन की सरकार में, तो 25 से 30 सब वोट पड़ा था 25 से 30। तो उनका देखा जाए कि एक तरफ ज्वाइनिंग लेटर रहता है, दूसरा तरफ रिजाइनिंग लेटर, तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि मतलब उनको राज्यसभा जाने की तुर पकड़? अब यही तो मैं बता रहा हूं कि भाई पूरा 3 महीना पहले ही चुनाव लड़ा गया, इन्हीं के नाम पर अपार बहुमत मिला। भाई 202 सीटें एनडीए को मिली है। तो जनता ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से आप पर भरोसा किया, आप पर विश्वास किया। अब जनता तो ठगा ठगा महसूस कर रही है कि भाई हमने वोट दिया नीतीश बाबू के नाम पर, और अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगली 4.5 साल तक सरकार चलेगी। नीतीश बाबू के निर्देशन अलग होता है, अपने उनके नेतृत्व में तो नहीं होगा ना, निर्देश देना और काम सीधे करना दोनों बहुत फर्क है। तो ये तो भाई आप उनके ट्वीट पर जाइए, नीतीश बाबू का जो ट्वीट भाई स्वेच्छा से गया है, जनता ने कह रही है कि आप जो है गया है। हाँ, जो ट्वीट स्वेच्छा से किया है, तो भाई उनको राज्यसभा जाने का मन था तो भाई 2028 में भेजते, 2030 में भेजते। अभी क्यों, क्या जरूरत थी? अभी बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिए हैं, उसके लिए काम करना है। अब पूरे बिहार में सब जगह होर्डिंग लगा हुआ है कि औद्योगिकरण होगा, सब जगह आईटी सेक्टर में काम होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये सब ना काम करने का चीज था कि आप चुपचाप आप राज्यसभा चले जाइएगा। तो उससे तो बिहार के लोग के साथ जो आपने एक संकल्प लिया था पूरा कौन करेगा?
क्या क्या आप आ रहे हैं जदयू में, क्योंकि पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे देखिए ये चर्चा 4-5 महीने से चल रही है। मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने अपनी बात कह दी कि मैंने तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर दी है। बाकी कहीं कोई जबरदस्ती तो जाया नहीं जाता है ना, निर्णय उन लोगों को लेना है। तो जो निर्णय लिए ही नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो अपना तो अपनी जो सहमति जताया हुआ है। क्योंकि भाई मैं देखिए सवाल ये है कि भाई आप जानिए कि जैसे हमारा जो बैकग्राउंड है, आप सही कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के साथ काम किया, और नीतीश बाबू का जनता दलियों का पूरा जो सोशल बेस है, सबका बेस होता है ना पार्टी का, तो उस बेस की हम लोग हिस्सा है। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जनता दल तो अपना घर है ना, तो सब लोग अपना घर में ना रहना चाहता है। तो हम अपने मुंह से एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। तो आप हमारी तरफ से कोई बात नहीं, अब निर्णय उधर से लेना है। निर्णय कौन लेगा? नीतीश बाबू ही ना लेंगे निर्णय, और कौन हो सकता है उसमें? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, निर्णय तो उन्हें लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बात। जनता जनार्दन तो कह रही है सर कि जो उनको जो हाईजेक कर लिया गया है इस तरीके से, जो जनता ये भी जनता और कार्यकर्ता आम जनता से मैं पब्लिक ओपिनियन की हूँ, क्योंकि अगर आरसीपी बाबू अगर आते तो जदयू जो है जिस तरीके से जयचंद लोग हैं उसके बचा लेते। देखिए इतना तो सही है कि अगर मैं रहता तो नीतीश बाबू को इस प्रकार के निर्णय लेने से रोकने के लिए प्रयास बहुत मैं करता। हमारा काम क्या प्रयास ही करना ना, तो सब मिलकर अगर प्रयास करेगा तो नीतीश बाबू निर्णय ले लेते अपने से। अगर मान ली उनका निर्णय है, मान भी हम 1 मिनट के लिए मान भी, तो भाई आप ऐसा नहीं, आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व है, पार्टी है, आपने जनता से जनादेश पाया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का। तो भाई जो भी दल के लोग हैं उनका दायित्व नहीं बनता। तो हाँ, मैं अगर रहा होता तो मैं ये तो स्थिति नहीं आने दूँ। ये भी कह रहे हैं लोग कि आखिर जो है आगे का जो है फ्यूचर जो है 25 से 30 जो है क्या होने वाला है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, यही तो चिंता का विषय है भाई। जनादेश मिला है नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार को। नीतीश बाबू बाहर हो रहे हैं तो कौन लीड करेगा? तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है, या हमको या जनता को लग रहा है कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके पिलर हैं, जो आगे मजबूत के जदयू को लेकर के उच्च शिखर पर और लेके आगे जाएंगे, तो उनके सबसे पहले हटा दिया जाए? देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस दल में तो हूं नहीं, जनता कह रही है कि कहीं साजिश के तहत भी आरसीपी बाबू को हटा दिया गया है। देखिए एक बात स्पष्ट है कि भाई नीतीश बाबू सर्वमान्य नेता है जनता दल के, लेकिन उसके बाद जितना लीडरशिप है तो उनका भी तो दायित्व बनता है ना। उनका भी तो कुछ है, समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे भाई बिहार की जनता की जो आशा है आकांक्षा है उनको पूरा किया जाए। उनका बनता है कि नहीं बनता है? तो भाई नीतीश बाबू आखिर जा रहे हैं राज्यसभा, तो जनता दल के कैंडिडेट के रूप में जा रहे हैं ना। आज लोग मर देता है बीजेपी के नाम पर, भाई बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। आप जरा इस बात को समझिए भाई। आप बीजेपी को अगर अपनी सरकार बनानी रहती तो 2020 में बना लेता। आप 2020 का देखिए ना, जरा याद करिए, जेडीयू को 43 सीट मिला था, बीजेपी को 74 या 75 सीट मिला था। नीतीश बाबू उस बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं थे। हम लोग बहुत समझाए, प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको समझाया है, गृह मंत्री जी ने फोन करके समझाया, तब जाकर के शपथ लिए। तो अगर बीजेपी का मन रहता उसी सरकार बनाने का 2020 में बना लेते, चूंकि उसमें बाबू तैयार भी नहीं थे। तो भाई जब आज की तारीख में सरकार हिसाब से चल रही है, अच्छा आप जरा समझिए, अगर बीजेपी को अपना ये रहता तो काहे 3 महीना के अंदर मांग लेता कि हमको गृह मंत्रालय दे दीजिए। ये सब क्या दिखाता है कि बीजेपी कहीं से लाइव पिक्चर में नहीं है। हाँ, इनके जो लोग हैं, इनके सबसे करीबी जो लोग हैं, उनका जो दायित्व होना चाहिए उसका निर्वहन नहीं कर पाए। तो आपके हिसाब से अगला जो है सीएम निशांत कुमार जी को बना रहे हैं या कोई और एनडीए का? देखिए ये तो एनडीए का निर्णय होगा ना कि भाई बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं कि जेडीयू के मुख्यमंत्री बनते हैं कि कोर एनडीए का और नेता बनता है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैंने तो एक ही बात सिर्फ कही थी कि भाई जो भी मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री भाई जो बनेगा तो जनादेश तो मिला है नीतीश बाबू को, आप समझिए ना। तो भाई बिहार की जनता ने जिस चीज पर अपनी मुहर लगाई वहां तो उसको मैंने समझिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना। कोई भी बनेगा, नीतीश बाबू तो नहीं रहेंगे ना। तो अब ये कह देना कि नीतीश बाबू के निर्देशन में होगा, नीतीश बाबू खुद हैं, नीतीश बाबू के निर्देशन में चलेगा, दोनों में बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क। अब ये तो देखिए क्या निर्णय होता है,
पर मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए मेरे साथ जो है चाचा जी थे, देखिए तमाम बातों को लेकर के निष्कर्ष यही निकला कि अब एनडीए के घटक दल है, इसमें बीजेपी का कोई यदि नहीं है, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्र के तहत जो इस तरीके से हटाया जा रहा है। आप बताएं कि 75 साल उनका उम्र हो चुका है, तो बिहार के लिए बूढ़े हो गए हैं, और राज्यसभा के केंद्र में जब सेवा करेंगे तो वहाँ जेएनजी और जो है युवा हो जाएंगे। बात ही तो समझने वाली बात है, लेकिन तमाम बातों के, लेकिन हाँ ये जरूरत है, जदयू को जो है बहुत जरूरत है आरसीपी सिंह की लाने, क्योंकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से राजनीतिक विशेषज्ञ से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि क्यों मतलब कि इनमें जो है दिखती है, काम के लेकर के जो है, सोच को लेकर के हो, जनता के हित के लिए लेकर के दिखती है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब है, फेसबुक है तो फॉलो करें।